जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर खुशामदीद नाज़रीन। आप मुझे ट्विटर पर, टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अरशद शरीफ की अंधोनाक मौत के हवाले से मैंने बात करनी थी और पहली क्योंकि मैं कुछ देर बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जब ऐसा कोई भी हादसा होता है वीडियोस बहुत सी सामने आती हैं, उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें झोल होता है बहुत ज़्यादा। तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाए, क्योंकि ये वाक़या कीनिया नैरोबी में पेश आया, तो वहाँ से तफसीलात आते आते कुछ टाइम लगना था और उनकी तहकीकात में पेशरफ्त होनी थी। तो मैंने कहा थोड़ा इंतज़ार कर लिया जाए। तो कुछ तफसीलात आई, मैंने कहा आपके साथ शेयर करते हैं। ये वाक़या कैसे पेश आया, कौन लोग इन्वॉल्व हैं, हुआ कैसे, ये क्या था मामला। सबसे पहले तो अरशद शरीफ काफ़ी रोज़ से, जब से रजीम चेंज हुआ है उसके बाद से वो मुल्क से जो थे वो गायब थे, चले गए थे, यहाँ से निकल गए थे उनके मुताबिक, क्योंकि वो वीडियो बनाते रहे हैं। वो ये कहते हैं कि उनको थ्रेट थे, धमकियाँ थीं और निकल जाने का कहा गया था मुल्क से, तो वो इसलिए यहाँ से निकले थे। और जब वो निकले थे ये भी कहा गया कि वो अपनी फैमिली से भी नहीं मिल सके, यानी कि तकरीबन 25 से 30 मिनट के नोटिस के ऊपर अरशद शरीफ इस मुल्क को छोड़कर जा चुके थे और वो यूएई की तरफ गए थे। अच्छा, दो तीन खबरें अब ये हैं कि यूएई में भी उनके मुताबिक, क्योंकि वो वीडियो वीलॉग तो करते रहे, उनके मुताबिक वो ये कहते थे कि मुझे तंग किया जाता रहा यूएई में भी, और मुझे थ्रेट्स और धमकियां आती रहीं कि यूएई से भी इसको डिपोर्ट कर दिया जाए। अच्छा, अब कुछ लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि अरशद शरीफ यूएई से कीनिया गए थे, और क्योंकि कल मैं सुन रहा था अज़हर जावेद जो कि दुनिया टीवी के सहाफ़ी हैं, लंदन से वो रिपोर्ट कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि अरशद शरीफ जो हैं वो यूएई से लंदन आए थे और लंदन में वो मंजर आम से गायब थे और मेल मुलाकातें भी नहीं कर रहे थे, लेकिन वो लंदन में मौजूद थे। लेकिन अब वो ये दावा कर रहे हैं कि लंदन से वो कीनिया गए थे। अब हम ये मान लें कि वो यूएई से कीनिया गए या लंदन से कीनिया गए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कीनिया कौन लेकर गया उनको, उसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे। कीनिया इज़ नॉट अ सेफ कंट्री। आप ये फ़ैसला कैसे कर सकते हैं, आपको धमकियां मिल रही हो, थ्रेट्स हो आपको, और आप ये फ़ैसला कर लें ऐसे मुल्क में जाने का जो कि ऑलरेडी सेफ़ नहीं है और आप वहाँ चले जाएं। पहला सवाल तो ये है। फिर जी दूसरा सवाल ये है, अब ये तफसीलात आ रही हैं कि जिस गाड़ी में अरशद शरीफ मरहूम मौजूद थे, उस गाड़ी में जो गाड़ी को ड्राइव कर रहा था उसका नाम खुर्रम अहमद है। अच्छा, खुर्रम अहमद कहा जा रहा है जी उनके भाई हैं। खुर्रम उनका भाई, पहली बात के अरशद शरीफ के जो पहले भाई थे वो भी फ़ौज में थे और वो भी वफ़ात पा चुके हैं। अरशद शरीफ जो है अब उनका कोई भाई नहीं था, तो खुर्रम अहमद उनके भाई नहीं है। लेकिन चूंकि जब ये वाक़या हो गया, पुलिस ने पूछा खुर्रम से, तो खुर्रम ने कहा मैं उनका भाई हूँ। और खुर्रम ने एक और बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी और उसने कहा कि आप लोग कौन हैं। जब ये वाक़या हो गया, अरशद शरीफ को गोली लग गई, तो खुर्रम अहमद से पुलिस ने पूछा, तो खुर्रम अहमद ने कहा जी हम रियल स्टेट डेवलपर्स हैं। ये खुर्रम अहमद ने स्टेटमेंट दी पुलिस को। अब साथ अरशद शरीफ हैं, तो अरशद शरीफ को लेकर ये किस तरह बयान दिया जा सकता है कि रियल स्टेट डेवलपर्स हैं। जो एक हकीकत पर मबनी बात थी वो क्यों नहीं वहाँ पर की गई। अच्छा, उसके बाद जो खुर्रम अहमद है उसने कॉल भी की, कहा जा रहा है कि नकार अहमद नामी शख्स को कॉल की गई। अब उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है कि वो कौन है, उसको कॉल क्यों की गई। अच्छा, अब कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि जो अरशद शरीफ साहब हैं मरहूम, वो कीनिया इसलिए गए क्योंकि जो ARY के मालिक सलमान इकबाल साहब हैं, उनका वहाँ पे फार्म हाउस था। वहाँ पे एक तो कीनिया में ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है और पासपोर्ट के ऊपर भी एंट्री हो जाती है। तो शायद लंदन में उनको वीज़ा प्रॉब्लम था और इसीलिए मजबूरी में उनको ऑफ़र की गई कि वो कीनिया चले जाएं, और वहाँ पर वीज़े का मसला नहीं है क्योंकि वीज़ा मिलते मिलते भी काफ़ी टाइम लग जाता है, तो टाइम था नहीं। तो उस दौरान वो कीनिया ट्रैवल कर गए। अच्छा, कीनिया ट्रैवल कर गए, तो अब ये कहा जा रहा है कि जो सलमान इकबाल ARY के मालिक हैं उन्होंने ऑफ़र की कि यार वहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे सब कुछ है, मैनेज हो जाएगा, मसला नहीं है। तो ये फिर वहाँ चले गए और वहाँ रहते रहे। और खुर्रम अहमद भी बताया जा रहा है, उनके जो जो खुर्रम अहमद हैं वो भी
सलमान इकबाल के रेफरेंस से ही अरशद शरीफ को मिले और वही उनकी देखभाल कर रहे थे और वही उनके साथ होते थे। और खुर्रम को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि खुर्रम ने जहाँ ये स्टेटमेंट दी कि रियल स्टेट डेवलपर्स हैं, खुर्रम से मुताल्लिक एक और बात सामने आई कि खुर्रम जो है वो असलहे का डीलर भी है साथ साथ, और नकार भी इसके साथ यही काम करता है। लेकिन दूसरी बात ये, जब जाहिर बात है वाक़या हो गया तो पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि भाई एक बच्चे के अगवा का मामला था और बच्चे को अगवा करके इस गाड़ी में लेकर जाया जा रहा था कि जो गाड़ी चोरी हुई थी उसका नंबर कुछ और था और जिस गाड़ी में अरशद शरीफ थे उस गाड़ी का नंबर KDG 200M था। ये अरशद शरीफ की गाड़ी का नंबर है, ये तस्वीर भी साथ चल रही हैं, आप देख सकते हैं। तो ये अब जो गाड़ी चोरी हुई और जिस गाड़ी का नंबर दूसरा हो, आप उस पर फायरिंग किस तरह कर सकते हैं। फिर कीनिया के सहाफ़ी ये रिपोर्ट करते हैं, एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने इंडिपेंडेंट उर्दू से बात की, उन्होंने कहा कि ये जो बच्चा था जिसके अगवा का मामला बनाया गया, उसका पता चल गया कि वो इस इलाके में है और ये गाड़ी है, उसका नंबर भी दूसरा है, तो फिर इस गाड़ी पर फायरिंग क्यों गई। उस गाड़ी के ऊपर तकरीबन 9 से 10 गोलियां बरसाई गईं और जिसमें से एक गोली अरशद शरीफ के सर पर भी लगी, लेकिन जो साथ खुर्रम था ड्राइवर, उसको खराश तक नहीं आई। वो ये कहते हैं कि बड़ी हैरान कुन बात है। और दूसरी बात ये कि जिस सड़क पर वो सफ़र कर रहे थे इस सारी सूरत हाल को लेकर, वो सड़क बड़ी कच्ची सी है और लगता है ऐसे जैसे एक विलेज का एरिया है और वहाँ पर नाका नहीं था। बताया गया कि नाका था, वहाँ पर नाका नहीं था, पत्थर रखकर आर्जी तौर पर उसको बंद किया गया था। लग ऐसे रहा था कि यहाँ से गाड़ी गुजरेगी और इस गाड़ी को रोकना है हर हाल में या गाड़ी रुकेगी। तो वो गाड़ी वहाँ पे रुकी नहीं, गाड़ी उन पत्थरों से जो रुकावटें आर्जी थी, ये कीनिया का जो सहाफ़ी है ये वो रिपोर्ट कर रहा है। वो ये कह रहा है कि वो पत्थरों के ऊपर से गाड़ी गुजरती हुई निकल गई, वहाँ से फिर पुलिस मौजूद थी, पुलिस ने उसके ऊपर फायरिंग की और थोड़ी देर आगे जाकर उस गाड़ी के ऊपर साइड से और पीछे से फायरिंग शुरू कर दी गई। अब इस सारे मामले में फिर कीनिया से ये बात रिपोर्ट होती है एक और कि पुलिस के साथ एक GSU का एक दस्ता भी, नीम फौजी दस्ता है, ये 7 कार्रवाइयाँ करता है। जैसे हमारे यहाँ पे रेंजर्स है वो कार्रवाई करती है, इसी तरह नीम फौजी दस्ता पुलिस के साथ होता है। अच्छा, ये GSU जो कि जनरल सर्विस यूनिट का एक दस्ता है, अच्छा इसके बारे में कीनियन जो सहाफ़ी हैं वो ये कहते हैं कि ये इस बारे में मशहूर भी है कि ये इस तरह की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस है। मावराए अदालत जो है कत्ल भी किए जाते हैं, लोगों को उठाया भी जाता है। इस GSU दस्ते के तहत इनकी मदद के ज़रिए पुलिस ये सारी कार्रवाइयाँ करती है। तो इससे कई जो है वो चीज़ें जन्म ले रही हैं, कई सवालात जन्म ले रहे हैं और इन सारी सूरत हाल में फिर वो जिन हालात में मुल्क छोड़कर गए, अपनी फैमिली से भी ना मिले और उनकी फैमिली ये कहती है कि वो तो आना चाहते थे वापस, लेकिन जाहिर बात है हालात ये पैदा कर दिए गए थे कि वो वापस नहीं आ सक रहे थे। लेकिन अब ये बहुत बड़ा सानेहा है उनकी फैमिली पर, उनके बच्चों पर क्या गुजर रही होगी। जाहिर बात है ये सबसे बड़ा सानेहा, वो तो चला गया जाने वाला, लेकिन उस जो उनके बच्चे हैं उन पर क्या गुजरेगी, उनकी ज़िंदगी कैसे आगे चलेगी। जब उनके सामने उनकी बाप की मैयत आएगी, जब वो तस्वीरें आएंगी जो कि सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, तो बच्चों पर क्या असरात छोड़ेंगे। यकीन माने ये बड़ी दुख की घड़ी है जो कि उनकी फैमिली के ऊपर गुजरी, जो कि अरशद शरीफ के ऊपर गुजरी। तो इसकी तहकीकात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये पता चलना चाहिए कौन लोग इसके पीछे हैं और फिर उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए।